हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर श्वसन लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग पहले जवाब देने का, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला दूसरा क्वेश्चन, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म कहेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा नंबर, सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती है कोशिका ऊर्जा उत्पादन करने के लिए? ग्लूकोज का। चौथा नंबर, पौधे में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। पांचवा नंबर, मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के अपूर्ण बल। छठा नंबर, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। माने श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ टूटते हैं, टूटना को बोलते हैं विघटन होना। सातवां नंबर, अवायवीय अर्थात उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में। किसमें होता है? कोशिका द्रव में। अवायवीय कहेगा था कोशिका द्रव में। आठवां नंबर, आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतु में किस यौगिक में होता है? जंतु में पूछ रहा है किस यौगिक में होता है? पाइरुवेट को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है तो पाइरुवेट किसमें बदलता है? तो लैक्टिक अम्ल में। किसमें? लैक्टिक अम्ल में। जंतु में कहेगा तो लैक्टिक अम्ल में, लेकिन अगर वही पेड़ पौधे में कहेगा तो एथेनॉल में। जंतु कहा इसलिए लैक्टिक अम्ल में। और इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही पेशियां में दर्द होती है। 9 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र या अस्टोमाटा रहते हैं। रंध्र या अस्टोमाटा। 10 नंबर, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, मतलब नाक द्वारा जो वायु निकलती है उसमें क्या रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला 11 नंबर, मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेश्म किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक रहता है, अर्थात अलग रहता है? तो नासिका पट्टी द्वारा। नासिका पट्टी द्वारा। 12 नंबर, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। 13 नंबर, मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होता है जिसे क्या कहते हैं? तो गिल्स कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स कोस्ट कहते हैं। 14 नंबर, श्वसन के पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। 15 नंबर, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तब वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। वायवीय या ऑक्सी श्वसन।
16 नंबर, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा इनमें से सभी प्राप्त होता है। सत्रह नंबर, किण्वन कौन प्रक्रिया है? तो अवायवीय है। क्या है? अवायवीय, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। 18 नंबर, किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? मुक्त का मतलब निकलता है। तो श्वसन के दौरान। 19 नंबर, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी के अणुओं की संख्या है। मतलब एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो कितने एटीपी अणु की संख्या उत्पन्न होती है? 38। कितने होते हैं? 38। 20 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। कौन अनिवार्य है? श्वसन। 21 नंबर, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो श्वसन द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन द्वारा। 22 नंबर, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणु किसके द्वारा करते हैं? तो ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण द्वारा। 23 नंबर, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। समस्त जैव कोशिकाओं के रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है तो एटीपी है। क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 24 नंबर, श्वसन क्रिया के दौरान बनता है। श्वसन क्रिया होने के बाद क्या क्या बनता है? तो इनमें से सभी बनता है। इनमें से सभी। 25 नंबर, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु पूछ रहा है? कार्बन का कितने अणु? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो C6 मतलब C6H12O6 मतलब कार्बन कितने? 6 अणु। 26 नंबर, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? अनॉक्सी या अवायवीय। अनॉक्सी या अवायवीय। 27 नंबर, किसमें किण्वन क्रिया होती है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। 28 नंबर, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी पेशियों में दर्द क्यों उत्पन्न होती है? तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण। ऑप्शन नंबर डी नन हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण। अगर नन की जगह हम लोग लिख लेंगे लैक्टिक अम्ल, जब हम लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी पेशियाँ में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण से हमारी पेशियों में क्या उत्पन्न होता है? दर्द उत्पन्न होता है। लैक्टिक अम्ल। 29 नंबर, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 30 नंबर, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? प्रविष्ट का मतलब प्रवेश करती है। तो इनमें से सभी से, इनमें से सभी द्वारा होता है। 31 नंबर,
पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो पौधों में श्वसन जो होता है, पौधों में श्वसन कहेगा तो पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। श्वसन जो होता है पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। 32 नंबर, कीटों जैसे में टिड्डा, तिलचट्टा, ग्रासहॉपर, मक्खी, इन सभी का श्वसन अंग क्या होता है? तो श्वास नली या ट्रैकिया। जितने भी कीट होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है? श्वास नली या ट्रैकिया। 33 नंबर, किन जंतुओं में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण क्रिया द्वारा होता है? तो जलीय जंतु जैसे में मछली। 34 नंबर, एक कोश के जीव जैसे में अमीबा पैरामीशियम कैसा जीव है? एक कोश के जीव। बहुकोश के जीव हाइड्रा। बहुकोश के जीव कौन है? हाइड्रा। में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। 25 नंबर, मछली झींगा सीप का श्वसन अंग है। तो गिल्स या गल फड़ा। 36 नंबर, कछुआ, मनुष्य, पक्षी, मेढक, मगरमच्छ, छिपकली, इन सभी का श्वसन अंग कहेगा। कछुआ, मनुष्य, पक्षी, मेढक, मगरमच्छ, छिपकली का श्वसन अंग मतलब श्वसन किसके द्वारा करते हैं? अर्थात श्वसन अंग क्या है? तो कहेंगे फेफड़ा होता है। इसका क्या होता है? फेफड़ा। 37 में, मनुष्य में नासिका बेस का छोटा अग्रभाग जिसमें बाहरी नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। 38 नंबर, कौन सीधे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है? तो वायुकोष्ठ वाहिनियाँ। 39 नंबर, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो डायफ्राम। कौन करती है अलग? डायफ्राम। 40 नंबर, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। कितना होता है? चूहा का 500 मिनट प्रति मिनट होता है। 41, कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो गिल्स। 42, मनुष्य में बाहरी नासिका छिद्र भीतर की ओर कहाँ खुलता है? तो नासिका वेश्म में। कहाँ खुलता है? नासिका वेश्म में। 43 नंबर, नासिका वेश्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे क्या कहते हैं? कांची। क्या कहते हैं? कांची। 44 में, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर। आगे 45 नंबर, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान अर्थात विनियमन किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण। बीरा छूट गया यहाँ पर। विसरण द्वारा। 46 नंबर, पौधों में श्वसन के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है?
तो 30.5 kg जूल पर मोल, 30.5 kg जूल पर मोल। 47 नंबर, इथाइल अल्कोहल अर्थात एथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन या अनॉक्सिक श्वसन में। 48 नंबर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुपस्थिति मतलब उपस्थित नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन। आगे 49 नंबर, तिलचट्टा में कितनी जोड़ी श्वास रंध्र पाई जाती है? 10 जोड़ी। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। 50 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर कहेगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली कहेगा तो लाइसोसोम को। 51 नंबर, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को। 52 नंबर, मानव में श्वसन वर्णक कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन। 53 नंबर, मनुष्य में वायु शरीर के अंदर किसके द्वारा जाता है? तो नसिका द्वारा। नसिका द्वारा। 54 नंबर, पहला चरण में ग्लूकोज का 6 कार्बन वाले अणु कितने कार्बन का निर्माण करते हैं? कितने कार्बन वाले अणु में खंडित हो जाते हैं? तीन कार्बन वाले अणु का। कितने कार्बन वाले? 3 कार्बन वाले अणु का। 55 नंबर, यदि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आवाज़ को बढ़िया से सुनिएगा। मनुष्य के शरीर का फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? वक्ष गुहा में। किसे रहते हैं? वक्ष गुहा में स्थित रहते हैं। 56 नंबर, संपूर्ण कोश के श्वसन कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार के, एक वायवीय दूसरा अवायवीय। 57 नंबर, किस जंतु में फेफड़ा के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन होती है? तो मेढक में। किसमें? मेढक में। मेढक में। मेढक में फेफड़ा के अतिरिक्त त्वचा तथा ग्रसनी से भी होता है। मतलब इसमें तीनों से होता है, फेफड़ा से भी, त्वचा से भी और मुख ग्रसनी से भी। 58 नंबर, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण द्वारा। 59 नंबर, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? रक्त या रुधिर में। रक्त या रुधिर में। 60 नंबर, कंठ में किसके वलय होते हैं? उपास्थि के। 61 नंबर, केचुए का श्वसन अंग है? तो त्वचा। केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा। 62
62 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21%। नाइट्रोजन कहेगा तो 78%। 63 नंबर, किस प्रकार के श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है? कम, तो अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन में, अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन में। 64 नंबर, श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण। 65 नंबर, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। 66 नंबर, अनॉक्सी श्वसन में कितना एटीपी बनता है? तो 2 एटीपी। कई एटीपी? 2 एटीपी। 67 नंबर, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली बोलेगा तो लाइसोसोम को। एक अगला क्वेश्चन कहेगा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स, क्रेब्स साइकिल कहेगा। क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ होती है? तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, क्रेब्स साइकिल बोलेगा। क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र उसे कहते हैं। क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला कह दे, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जब हमसे कह देगा क्रेब्स साइकिल, क्या कह देगा? क्रेब्स, क्रेवस, क्रेब्स चक्र या साइकिल की क्रिया कहेगा तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर वही कह दे हमसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कह देगा ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया तो बोलेंगे कोशिका द्रव। किसमें होते हैं? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में।